श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुत्रदा एकादशी महत्तम। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, अब आप मुझे सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो आप कहिए। श्री भगवान बोले कि हे राजन, अब आप शांति पूर्वक सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी थी। उस नगरी में महाजित नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदैव दुखी रहता था। उसे वह राज्य कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं है। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत से यत्न किए, परंतु वह सब निष्फल रहे। जब वह राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता भी बढ़ने लगी। एक दिन उस राजा ने प्रजा को संबोधन करके कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप ही किया है और ना अन्यायपूर्वक प्रजा से धन ही मैंने इकट्ठा किया है, ना मैंने कभी किसी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और ना ही किसी की धरोहर ही मारी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह ही पाला है। मैंने अपराधियों को दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया है, सबको समान समझा है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महान दुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर के उन्होंने बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश के पास गए। उन सब ने जाकर के उन महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनके दर्शन से सबको बड़ी प्रसन्नता हुई और उनकी विनय करने लगे और बोले कि हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमश ऋषि बोले, हे मंत्रीगण, आप लोगों की विनय और आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर तो परोपकार के लिए ही बना है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुन करके मंत्री बोले कि हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने में ब्रह्मा से भी अधिक हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती नाम की पुरी में महोजित नाम का एक धर्मात्मा राजा राज्य करता है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करता है, परंतु फिर भी पुत्रहीन है, इससे वह अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, हम भी उसके दुख से दुखी हो रहे हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और उसके दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्र ही ना होने का अभी तक कोई कारण प्रतीत नहीं हुआ है, इससे हम आपके पास आए हैं। जब से हमने आपके दर्शन किए हैं, हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य की सिद्धि हो जाती है। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र ना होने का उपाय बताइए। इस पर लोमश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुषों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्जन था तथा बुरे कर्म किया करता था। वह एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन एक दिन से भूखा था और दोपहर के समय एक जलाशय जल पीने के लिए गया। उस स्थान पर उसी समय ब्याही हुई गाय प्यासी जो थी वो जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पी लिया। हे ब्राह्मणों, इसीलिए राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से तो उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गाय को भगाने के लिए पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट होने का कोई उपाय बतलाइए।
क्योंकि उस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुन करके लोमश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तुम लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो तो तुम्हारे राजा के पुत्र पैदा होगा। राजा के समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। मंत्रियों सहित राजा समस्त प्रजा जो थी महर्षि लोमश ऋषि के वाक्यों को सुन करके प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और लोमश ऋषि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक द्वादशी के दिन उसका फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रतन को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की ही जय, बोल बांके बिहारी लाल की ही जय, युगल जोड़ी सरकार की ही जय, एकादशी मैया की जय।